हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पशुधन है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको व्याख्या सहित जो पिछले क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति है जो IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 के मध्य गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति है। यानी IUCN एक लाल सूची जारी करता है, उसमें से इनमें से कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त है। 1 नंबर है चिंकारा, 2 नंबर है कृष्णमृग, 3 नंबर है महान भारतीय सारंग और 4 नंबर है महान भारतीय महाश्यन। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन महान भारतीय सारंग जो विलुप्त प्रजाति है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल किससे जुड़ी हुई है। 1 नंबर है घोड़ा, 2 नंबर है ऊंट, 3 नंबर है बकरी और 4 नंबर है गाय। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गाय। थारपारकर नस्ल है वो गाय की है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। गाय की जो अन्य नस्ल है वो भी आपको बता दें। गाय की जो अन्य नस्ल होती है वो होती है राठी, थारपारकर, कांकरेज, सांचोरी, नागौरी, गिर और मालवी। ये गाय की नस्ल है। राठी, थारपारकर, कांकरेज, संचोरी और नागौरी, गिर और मालवी। और हरियाणवी, मेवाती ये गाय की नस्ल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल पोस्ट भी किया था चैनल पर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन बीकानेर। अब जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान है ये कब बना था, तो देखिए ये लगभग बीकानेर से है वो 10 किलोमीटर दूर है। बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर एक है जोहड़बीड़, उस क्षेत्र में है ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ये जब शुरू किया गया था राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, उस समय ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र इसका नाम नहीं था। उस समय इसका नाम था ऊंट निदेशालय। ऊंट निदेशालय था। और इस ऊंट निदेशालय की स्थापना है वो की गई थी 1984 में। 1984 में ऊंट निदेशालय की स्थापना की। बाद में 1984 के बाद में इसको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो 20 सितंबर 1995 को इसको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बनाया था। लेकिन पहले ये ऊंट निदेशालय था 1984 में। अगला क्वेश्चन है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 1 नंबर बकरी, 2 नंबर भैंस, 3 नंबर भेड़ और 4 नंबर ऊंट। तो आपको पता ही होगा बकरी की संख्या है वो सबसे ज़्यादा रहती है हमेशा ही। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा बकरी। पशु गणना 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या बकरी की है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। 1 नंबर गिर राठी, 2 नंबर राठी और नागौरी, 3 नंबर मेवाती और मालवी, 4 नंबर है मालवी और थारपारकर। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है गिर और राठी। ये दुग्ध उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी गाय की। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। यानी कि गुजरात के अंदर जो गिर प्रजाति है गाय की उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो उसे राजस्थान के अंदर रेंडा बोला जाता है, रेंडा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, रेंडा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ और ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। 1 नंबर टोंक, 2 नंबर मालपुर, 3 नंबर अविकानगर और 4 नंबर जयपुर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है अविकानगर। तो जो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है ये अविकानगर टोंक में है। एक क्षेत्र और है मालपुरा, मालपुरा टोंक में है। और इसकी स्थापना केंद्रीय भेड़ ऊंट अनुसंधान जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रायोजन करने वाली संस्थान कौन सी है, तो जो कृषि मंत्रालय है उसके अंदर आता है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। कृषि मंत्रालय के अंदर आता है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। बाकी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी अविकानगर टोंक में। अगला क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंस की संख्या वाला जिला कौन सा है। 1 नंबर अलवर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर धौलपुर। तो भैंस की जो सर्वाधिक संख्या है वो जयपुर जिले के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका
सही होगा। अब आपको पता होगा भैंस की जो है नस्ल है वो कौन कौन सी है, वो भी आपको बता दें। भैंस की नस्ल है, एक तो आती है मुर्रा जो अलवर में है, ठीक है। फिर आती है जाफराबादी जो सिरोही में है, सर्वाधिक सिरोही में है जाफराबादी। फिर मेहसाजी आती है जो जालौर में सर्वाधिक है। उसके बाद में आता है सूरती जो उदयपुर में सर्वाधिक है। एक बार फिर से आपको बता दें भैंस की नस्ल है वो कौन कौन सी है। भैंस की नस्ल देखिए, भैंस की नस्ल मुर्रा है जो अलवर में है, जाफराबादी है जो सिरोही में है, और मेहसाजी है जो जालौर में है, सूरती है जो अलवर में है। ये भैंस की नस्ल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। 1 नंबर आपदा प्रबंधन से, 2 नंबर नदी जल संवर्धन से, 3 नंबर है वानिकीकरण से, और 4 नंबर है दुग्ध उत्पादन से। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब ये ऑपरेशन फ्लड क्या था इसके बारे में भी आपको बता दें। ये गरीब जो किसान थे, गरीब जो किसान थे उनको रोजगार दिलाने के लिए ये एक आंदोलन की तरह शुरू किया गया था, एक कार्यक्रम। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी कार्यक्रम था ये ऑपरेशन फ्लड है, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी कार्यक्रम था। अब ये हुआ कब, ये भी आपको बता दें। ऑपरेशन फ्लड है ये 13 जनवरी को 1970 में हुआ था। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड हुआ था। और जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है तो इसके साथ साथ श्वेत क्रांति आती है। श्वेत क्रांति में दुग्ध आता है। अब उसकी बात करें तो श्वेत क्रांति है वो कौन लाए थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति लाए थे। उनका जन्मदिन आता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है और उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर, जिन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 को हुआ था। यह गरीब किसानों को रोजगार दिलाने वाला एक कार्यक्रम था, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी कार्यक्रम था। दुग्ध उत्पादन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अविका कवच योजना संबंध किस पशु से है। अविका कवच योजना है ये क्या योजना है। आजकल क्या है एग्जाम में योजना से संबंधित क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अविका कवच योजना वाला है, 2022 में पूछा गया है। 1 नंबर है बकरी से संबंधित, 2 नंबर है भेड़ से, 3 नंबर गाय से, 4 नंबर घोड़ा से। तो इसका आंसर तो हो गया भेड़। अविका कवच योजना है ये भेड़ से संबंधित है। ये एक कल्याणकारी योजना है। अविका कवच योजना है ये कल्याणकारी योजना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी भेड़ है वो दुर्घटना हो जाती है, या प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या किसी बीमारी की वजह से भेड़ की मौत हो जाती है, तो सरकार उनको एक राशि देती है, सहायता राशि देती है। यानी कि ये एक भेड़ की LIC की तरह काम करती है। भेड़ों का ये एक जीवन बीमा है जो 2004 में शुरू किया गया था। और फिर बात आती है कि कितने भेड़ों को, यानी एक आदमी के पास कितने भेड़ है सभी का क्या जीवन बीमा बनता है, नहीं। इसमें एक परिवार से 50 भेड़ों का जीवन बीमा बनाया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है। 50 भेड़ों का आप जीवन बीमा बना सकते हैं अविका कवच योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है मालपुरा किसकी एक नस्ल है। तो मालपुरा है वो किसकी एक नस्ल है। 1 नंबर गाय, 2 नंबर भेड़, 3 नंबर बकरी और 4 नंबर भैंस। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर है भेड़। मालपुरा है वो एक भेड़ की नस्ल है। अब आपको भेड़ की जो अन्य नस्ल है वो भी आपको बता दें। भेड़ की एक तो नस्ल आती है चोकला, जो भारतीय मेरिनो है वो बोला जाता है चोकला को, चोकला। 2 नंबर पर आती है कालपुरी, फिर सोनाड़ी नस्ल भी होती है भेड़ की। फिर आती है मारवाड़ी भेड़, फिर नाली भेड़ आती है, फिर पुगल की भेड़ आती है, फिर मगरा, फिर जैसलमेरी, फिर खेरी, फिर बागड़ी। ये जो नस्ल है भेड़ की, चोकला, कालपुरी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, नाली, पुगल, मगरा, जैसलमेरी, खेरी और बागड़ी, ये भेड़ की नस्ल है। मालपुरा भी इसमें एक नस्ल है जो शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। अभी बताया खेरी नस्ल होती है भेड़ की, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर आपको बता दें, तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। अब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो वो ये है कि इस मेले की शुरुआत कब की गई थी? इस मेले की शुरुआत की गई थी 1431 में। ये मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? ये मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। जो मल्लीनाथ जी का मेला है ये लूनी नदी के किनारे लगता है। इस मेले में घोड़े और ऊंट का मेला है। ये प्रतिवर्ष, ये कब लगता है ये भी आपको बता दे। ये प्रतिवर्ष चैत्रवदी 11 आती है उसको स्टार्ट होता है। चैत्रवदी 11 को और ये चैत्र शुद्धि 11 तक चलता है। चैत्रवदी से चैत्र शुद्धि 11 तक है वो चलता है। अब आपको पता होगा ये पशु मेला है, इसमें ऊंट और घोड़े बेचे जाते हैं। ऐसे मेले राजस्थान के अंदर और भी हैं, वो भी आपको बता दे। तो राजस्थान के अंदर एक आता है रामदेव जी का पशु मेला जो नागौर में लगता है। मल्लीनाथ जी का ये हो गया तिलवाड़ा बाड़मेर में। फिर बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी नागौर में। वीर तेजा जी पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। गोमती सागर पशु मेला लगता है झालावाड़ में। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है और जसवंत पशु मेला है वो भरतपुर में लगता है। श्री चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है। पुष्कर मेला आपको पता है अजमेर में लगता है। तो ये पशु मेले थे राजस्थान के अंदर है जो लगते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थारपारकर किसकी नस्ल है? फिर आ गया क्वेश्चन, तो ये गाय की है थारपारकर नस्ल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ गया। भारतीय मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं भेड़ की? तो चोकला नस्ल है उसको भारत की जो मेरिनो है वो बोला जाता है। अब चोकला भेड़ है वो राजस्थान में देखिए तो किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सीकर में है, फिर चूरू में भी है, झुंझुनू में भी है और नागौर में भी है। इन जिलों में ये नस्ल है चोकला नस्ल भेड़ की ये सर्वाधिक पाई जाती है। चोकला जो नस्ल है भेड़ की इसके उपनाम भी है। एक तो बोलते हैं इसके छापर भेड़, फिर शेखावटी भेड़, और सबसे अच्छी ऊन है वो इसी भेड़ नस्ल की मिलती है। तो इसको छापर भेड़ बोलते हैं और शेखावटी भेड़ भी बोलते हैं। ये इसके बारे में अन्य जानकारी थी चोकला भेड़ के बारे में जो भारत की मेरिनो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश की नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? तो मुर्रा आपको बताया था अलवर में है, भैंस की नस्ल है मुर्रा। बाकी थारपारकर, गिर, कांकरेज ये सभी गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? तो सिरोही ये भेड़ की नस्ल नहीं है। मालपुरा है, नाली है, मगरा ये सभी है, लेकिन सिरोही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? कांकरेज नस्ल है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? एक नंबर जालोर में है। जालोर में इसका कांकरेज का नस्ल है, कांकरेज नस्ल है उसका प्रमुख केंद्र है। ये कांकरेज नस्ल है ये गाय की है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 2-3 मिनट पहले ही बताया था। कांकरेज नस्ल है गाय की। ये दक्षिण पश्चिमी भाग बाड़मेर, सिरोही, जालोर और जोधपुर जिलों में पाई जाती हैं गाय जालोरी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक नंबर है भैंस महसाना में है, ऊंट नाचना है, बकरी नाली, बकरी नाली गलत है, भेड़ है वो खेरी ठीक है, नाली तो भेड़ है बकरी नहीं है। देखिए बकरी की प्रमुख नस्ल कौन सी है? एक तो शेखावटी है जो बिना सींग वाली नस्ल की है, इसके सींग नहीं होते हैं, शेखावटी जो नस्ल है। और फिर जखराना, अलवरी, सर्वाधिक दूध वाली अलवरी है, बारबरी, जमनापरी, सिरोही, पर्वतश्री, लोही, सर्वाधिक मांस वाली लोही है। नाली भेड़ की नस्ल है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में पाई जाती है, जो अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भेड़ प्रजनन केंद्र के रूप में चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली और चोकला भेड़ नस्ल का चयन किया जाता है। ये सही है 4 नंबर ऑप्शन, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? थारपारकर है वो किस पशु की नस्ल है? तो गाय की है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र आपको बताया था अविका नगर टोंक में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी।
ये कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, 1962 में शुरू की गई थी केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है गोमट। गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? गोमट और मेवाड़ी है, ये ऊंट की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर है और मेवाड़ी ऊंट राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में मिलते हैं। ये हल्के भूरे व सफेद रंग के होते हैं और गोमट ऊंट सर्वाधिक जोधपुर के फलोदी तहसील में पाए जाते हैं। ये ऊंट है, गोमट और मेवाड़ी नस्ल है। अब आपको ऊंट की सभी नस्लें हैं वो बता देते हैं। एक तो आता है नाचना, जो जैसलमेर में है। नाचना ऊंट है, नाचना ऊंट की जो नस्ल है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। ये बोझ ढोने के लिए काम आता है। फिर आता है गोमट, अभी बात की है गोमट की, तो गोमट है ये सवारी के लिए काम आता है, जो जोधपुर में सर्वाधिक है। एक आता है सिंधी ऊंट, एक अलवरी, एक कच्छी। ये सभी ऊंट की नस्ल है, नाचना, गोमट, सिंधी, अलवरी, कच्छी, घोड़ी, तो ये सभी ऊंट की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है? तेजाजी की स्मृति में पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित किया जाता है, जो एक पशु मेला है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गोपालन विभाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गोपालन के लिए देखिए, ये संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और राज्य की पशु गोवंशावधि के विकास के लिए सख्ती से कार्य करता है। फिर आता है जैविक खेती क्षेत्र में गौशाला प्रबंधकों को प्रबंधकीय कोष प्रदान करता है। 3 नंबर पर आता है वर्ष 2018-19 के दौरान गौशाला को पशु निरोध के लिए 150 लाख की सहायता दी जाती है। फिर 4 नंबर है प्रथम चरण के दौरान गौशाला को 176.19 करोड़ रुपए बांटे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ ए, बी और डी, सी इसका नहीं है जो गलत है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ए, बी, डी। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनके संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालवाड़ में है, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में है ही, श्री बलदेव पशु मेला करौली में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। जो करौली केंद्र है वो महाशिवरात्रि पशु मेला है। बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। ठीक है, ये जो श्री बलदेव पशु मेला है ये करौली में नहीं है, ये बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी नागौर में भरते हैं। और करौली के अंदर जो मेला भरता है वो है महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल व पशुधन सही सुमेलित नहीं है? लोही भैंस की नहीं है, ये बकरी की नस्ल है। बर्बरी बकरी की है, कांकरेज गोवंश की है और चन्नोथर ये भेड़ की है। देखिए भैंस की प्रमुख नस्ल है, एक तो मुर्रा है जो जयपुर, उदयपुर, अलवर में है, सुरती है जो उदयपुर में है, जाफराबादी गुजराती के सीमावर्ती इलाकों में है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, मेहसाणा, झालावाड़ व सिरोही में है, और बदावरी, रथनाथपुरी ये भी एक भैंस की नस्ल है, लेकिन लोही है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, देखना है सही उत्तर कौन सा है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। शिवरात्रि पशु मेला है वो शिवरात्रि पशु मल्लीनाथ जी का, देखिए मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। आपको इतना भी आता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1 नंबर में 3 नंबर है और 4 नंबर में 1 नंबर है। ठीक है, तो अब शिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ पर है? शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर में, और झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल व पशु सही सुमेलित नहीं है? सांचौरी गाय की है, मेहसाणा भैंस की है, खेरी बकरी की है वो नहीं है, सोनाड़ी भेड़ की है। ठीक है, ये तीनों सही है, 1, 2, 4, लेकिन 3 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है भेड़ों की भेड़ों की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो भेड़ों की खेरी नस्ल है वो जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में पाई जाती है, भेड़ की खेरी नस्ल। अगला क्वेश्चन है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पशुओं की जो कुल जनसंख्या है वो है 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन पशुओं की संख्या है 2019 के जनगणना के अनुसार। जो 20वीं जनगणना हुई है 2019 में, जो पशुओं की जनगणना होती है वो 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, लेकिन जो व्यक्ति है उनकी जनगणना 10 साल के अंतराल पर होती है, पशुओं की जनगणना 5 साल के अंतराल पर होती है। अभी हुई है वो 20वीं जनगणना है और 1951 में पशुओं की जनगणना शुरू हो गई थी। राज्य की कुल पशु क्षमता का 568 लाख यानी 5.68 करोड़ 56.8 मिलियन है। ठीक है, राजस्थान के अंदर पशु हैं वो है 56.8 मिलियन। 19वीं पशु गणना के अनुसार पशु संपदा 577.32 लाख थी।
तो ये इनकी सामान्य जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं आंकड़ों में से तो पशु गणना से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है? भेड़ की जो सोनाड़ी प्रजाति है वो उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारनेश्वर जो पशु मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? तो सिरोही जिले में सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। 4 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? तो आपको बताया था चैत्र माह में 1100 से शुरू होकर सुदी तक है वो चलता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल है भेड़ की, उसे बोला जाता है। ये शेखावटी में सर्वाधिक होती है, चोकला नस्ल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये छापर भेड़ होती है, भारतीय मेरिनो नाम से प्रसिद्ध है और इसको शेखावटी भेड़ भी बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल झुंझुनू, सीकर में है, चूरू में है, जयपुर में और नागौर में भी है। अगला क्वेश्चन है नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर रहती है राजस्थान के अंदर बकरी। देश में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है और 2019 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन में बकरियों की संख्या 36.70% है। ये राज्य में पाई जाने वाली सर्वाधिक पशुधन है बकरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की नस्ल किस्म नहीं है? भेड़ की किस्म नहीं है तो बर्बरी नहीं है। पुगड़ भी है, मगरा भी है, चोगला भी है, भेड़ की नस्ल है, लेकिन बरकरी नहीं है, बर्बरी ये बकरी की है। अगला क्वेश्चन है पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल उनका हमें मिलान करना है। तो देखिए डग जो पशु प्रजनन केंद्र है वो मालवी में है, 1 नंबर होगा सही। चांदन थारपारकर है, नोहर है राठी के लिए। ठीक है, ये सभी पहले से सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवंश के बारे में असत्य है? 1 नंबर है ये अजमेर में पाला जाता है। 2 नंबर इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर बेल को दौड़ खेल में उपयोग किया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा जो असत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? सर्वाधिक पशुधन संख्या है बाड़मेर जिले में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो ये बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है पुगल, मगरा और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है पुगल, मगरा, सोनाड़ी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सभी की नस्ल। तो ये नस्ल है पुगल, मगरा, सोनाड़ी, भेड़ की नस्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।